के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आईएसआईएस के एक्टिविस्ट से मिलता था। आईएसआईएस समर्थकों को आर्थिक सहायता देता था। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल। यूपी के चौमुखी विकास के लिए लिया आशीर्वाद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा के अगनपुरा गांव में लगाई चौपाल। ग्राम पंचायत भवन का किया निरीक्षण। यूपी के वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने की बैठक। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने विकास भवन में की बैठक। नगर निकाय विभाग से जुड़ी विभागों की हुई बैठक। सौंदर्यीकरण समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मोहसिन रजा ने मदरसों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। कहा विभागीय जांच से नहीं चलेगा काम। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जताई आपत्ति। सीतापुर जिला जेल के डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। आजम खां की बैरक समेत सभी बैरक्स को खंगाला गया। करीबन 1 घंटे तक चली छानबीन। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का मंत्र। कहा जनता की भाषा में होना चाहिए न्याय। मातृभाषा में हो टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन। पीएम मोदी बोले न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की है। न्याय सबको मिले। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा न्याय व्यवस्था में तकनीक अहम। सबको न्याय सबको अधिकार मिले। न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत। पीएम मोदी बोले नए सपने देख रहा है देश। अब न्याय के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब सेवा और सुविधाएं सब कुछ ऑनलाइन। मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। यूपी की राजनीति और सरकार के कामकाज को लेकर की चर्चा। वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दीनदयाल राजकीय अस्पताल का किया निरीक्षण। लापरवाही पाए जाने पर सीएमएस को फटकारा। खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे थे ब्रजेश पाठक। चंदौली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। एम्बुलेंस और आरओ मशीन खराब मिलने पर भी लगाई फटकार। मथुरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारी और राजस्व संबंधी शिकायतें अधिकतर केसेस में मिली। मथुरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दामोदरपुर के मलिन बस्ती और प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। औरंगाबाद में गेहूं क्रय केंद्र का भी लिया जायजा। फील्ड में योगी के मंत्रियों का जुदा अंदाज। बरेली में नंदी ने किया हैंडपंप पर स्नान। रात्रि प्रवास के बाद भगतौल गांव में स्नान। झांसी में बिजली संकट पर बोले ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। कहा पिछली सरकारों के कारण बिजली व्यवस्था हुई धड़ाम। गलतियों को भी सुधार रही। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। लोगों की सुनी समस्याएं। सिविल कोड को लागू करने की कही बात। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। लोगों की सुनी समस्या। चित्रकूट में मंत्री जयवीर सिंह ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। औचक निरीक्षण के बाद अस्पताल में मिली खामियां। मरीजों से मिलकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने योगी सरकार की तारीफ। कहा बुंदेलखंड में हुआ विकास। विपक्ष ने सिर्फ की बड़ी बड़ी बात। शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच चल रही कलह पर बोली बीजेपी सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह। समाजवादी पार्टी को बताया परिवारवादी। परिवारवादी को छोड़कर राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हो रहे लोग। सहारनपुर में मोक्षा यातन योग संस्थान का 49वां स्थापना समारोह रहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे उसमें हुए शामिल। मथुरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कान्हा गौशाला का किया निरीक्षण। गायों को खिलाया चारा। सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन में प्रशासन। प्रदेश में चलाया जा रहा सत्यापन का काम। अब तक 55,000 लोगों का हुआ सत्यापन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर मंथन। श्रद्धालुओं को नहीं कराना होगा आरटीपीसीआर। देहरादून में मुख्य सचिव की बैठक में फैसला। अल्मोड़ा में हुई जिला पंचायत की बैठक। बिजली कटौती, जर्जर पुल और उसी के साथ साथ आवारा पशुओं का भी उठा मुद्दा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार को लेकर की गई चर्चा। हरिद्वार में बच्चे की मौत मामले में एक्शन। महिला जिमनास्ट बिल्डर समेत कई लोगों पर केस दर्ज। ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक है परेशान। हरिद्वार में कई प्राइवेट स्कूल छात्रों पर बना रहे हैं एडमिशन फीस और यूनिफॉर्म को लेकर दबाव। अभिभावकों ने सीएम धामी को लिखा है पत्र। महंत परमहंस दास का बयान का ताजमहल भगवान शिव का है तेजो महालय। 5 मई को तेजो महालय में करूंगा भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा। आगरा ताजमहल पहुंचे एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार। ताजमहल में सुरक्षा का लिया जायजा। सुरक्षा बिंदुओं पर ली जानकारी। पुलिस के आला अधिकारी रहे मौजूद। फर्रुखाबाद के नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर्स की लापरवाही। समय से नहीं पहुंच रहे सीएचसी। भीषण गर्मी में लोगों को हो रही है परेशान। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की अब बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति की जब्त। आय से अधिक संपत्ति का है मामला। जैकलिन के दोस्त सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी की कार्रवाई। चंद्रशेखर ने 52 लाख रुपए का घोड़ा, 9-9 लाख की 4 पर्शियन बिल्लियां समेत कई बेशकीमती गिफ्ट दिए थे। जैकलीन से 3 बार की पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई ये कार्रवाई। अटैच संपत्ति में जैकलिन की 7 करोड़ 12 लाख की फिक्स डिपॉजिट भी शामिल। जैकलिन की चार्टर्ड फ्लाइट और 5 सितारा होटल के बिल पर भी नजर। यूपी में गर्मी का सितम जारी। लखनऊ में 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। बांदा में जारी है गर्मी का सितम। 47 डिग्री के आसपास पहुंचा पारा। जानकारों ने बहुत जरूरी होने पर घर से बाहर निकलने की दी हिदायत। आगरा में भी गर्मी का सितम जारी। तपती धूप में ताज का दीदार करना पड़ रहा भारी। छाता लेकर पहुंच रहे पर्यटक। प्रयागराज में आसमान से बरस रही आग। तापमान रिकॉर्ड 46 के पार। लोग पेय पदार्थों का कर रहे सेवन। नोएडा में भी गर्मी ने लोगों को झुलसाया। बीते 3 दिनों से पारा 44 डिग्री के पार। लू ने लोगों का हाल किया बेहाल। मेरठ में भी गर्मी का सितम जारी। पारा 42 डिग्री के पार। ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे लोग। ताजनगरी आगरा में भीषण गर्मी ने पर्यटकों को किया परेशान। तापमान 41 डिग्री के पार। 2 मई तक लू का रेड अलर्ट जारी। गोरखपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने किया लोगों को परेशान। तापमान 41 के पार। सड़कों पर छाने लगा सन्नाटा। आने वाले दिनों में फिलहाल नहीं मिलने वाली है राहत। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के बेसमेंट में लगी आग। आग से किसी के फिलहाल हताहत होने की नहीं कोई खबर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नोएडा सेक्टर 18 के जीआईपी मॉल के पास लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। पीडीए ने माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद मुस्लिम पर अवैध प्लॉटिंग पर चढ़ाया बुलडोजर। यूपी में अवैध अतिक्रमण पर गरज रहा बाबा का बुलडोजर। मेरठ में बदन सिंह बद्दो के गुर्गे के अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। दुकानें और मकान ध्वस्त। मिर्जापुर में दिखा अपराधियों में बुलडोजर और एनकाउंटर का डर। 12 बदमाशों ने गले में तख्ती लटकाकर किया सरेंडर। आगे अपराध न करने की खाई कसम। मेरठ में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए की जा रही थी प्लॉटिंग। बुलंदशहर में टैक्सी के अवैध स्टैंडों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जारी किए थे निर्देश। यूपी के सभी अवैध टैक्सी स्टैंड्स को हटाने के दिए थे आदेश। ग्रेटर नोएडा में दादरी तहसीलदार ने 5 करोड़ के बकाया होने पर एक ऑफिस को किया सील। 6 महीने से नहीं दिया गया था नोटिस का जवाब। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी जिसकी वजह से वो घायल हो गया। 3 फरार। गाड़ी में लिफ्ट देकर लूटपाट करते थे ये बदमाश। फतेहपुर पुलिस और स्वाट टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 के नामी बदमाश भीम सिंह को किया गिरफ्तार। लंबे वक्त से था फरार। अमरोहा में 12 वारंटियों के घर पर नोटिस चिपकाया गया। गांव में मुनादी करवाकर नोटिस चिपकाया गया। 307 समेत अन्य धाराओं में आरोपी है ये वारंटी। कोर्ट में हाजिर न होने पर होगी कुर्की। प्रतापगढ़ में चल रहे अवैध गांजे के काले कारोबार पर पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने लिया एक्शन। इंस्पेक्टर 2 दारोगा समेत 10 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। उन्नाव की बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। प्रसव पीड़ा से तड़पती प्रसूता को डॉक्टर ने बेड की कमी बताकर नहीं किया भर्ती। अस्पताल के गेट पर भी हुआ था प्रसव। साक्षी महाराष्ट्र ने कार्रवाई की कही है बात। हापुड़ में क्लोन बनाकर ठगी करने वाले गिरोह पर शिकंजा। गिरोह के सरगना समेत 4 लोग गिरफ्तार।
हमीरपुर में नदी नहाने गए 8 बच्चे नदी में डूबे। गोताखोरों ने 4 बच्चों को सकुशल बचाया। एक बच्चा लापता, तलाश लेकिन जारी। बस्ती से अगवा बच्चे को एसटीएफ ने गोरखपुर से सकुशल बरामद किया। आरोपियों ने मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। दोनों अभियुक्त भी गिरफ्तार। बस्ती में अगवा बच्चे को छुड़ाने वाली पुलिस टीम का रुधौला में स्वागत किया गया। एसपी आशीष श्रीवास्तव का फूल मालाओं से वेलकम किया गया। लखनऊ में जहरीली शराब से मौत मामले में गिरफ्तारी। 25,000 का नामी सुनील सिंह अरेस्ट। 2020 में बनथरा में शराब पीने से हुई थी 6 मौत। संभल पुलिस ने शातिर गैंग का किया पर्दाफाश। 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फर्जी क्लोन बनाकर लोगों के खातों से निकालते थे पैसा। शाहजहांपुर में अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर मजनू गिरफ्तार। कब्जे से 1.25 किलो चरस बरामद। नेपाल से चरस की तस्करी करता था मजनू। मथुरा में दुल्हन की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। एक तरफा प्यार में दुल्हन को मारी थी गोली। शादी वाले दिन हुई थी दुल्हन की हत्या। पुलिस ने अनीश नाम के आरोपी को किया है गिरफ्तार। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में मिला संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव। परिजनों का आरोप महिला के साथ लिव इन में था युवक। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में चली गोलियां। चाचा भतीजे की मौके पर मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। औरैया में ट्यूबवेल पर सोने गए युवक का पेड़ से लटका मिला शव। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। सदर कोतवाली के द्वारकापुर का मामला। अमरोहा में अमावस्या स्नान पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा घाट पर रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बुलंदशहर में बच्चों ने कार के हैंडब्रेक का खींचा लेवर। नहर में गिरी कार। यूपी पुलिस के सिपाही ने बच्चों की जान बचाई। पुलिस ने क्रेन के जरिए निकलवाई कार। जालौन में शासन की रोक के बाद भी नहीं थम रही ओवरलोडिंग। बालू से लदे ट्रक आपस में भिड़े। ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए। इटावा डीएफसी रेलवे ट्रैक पर बड़ा ट्रेन हादसा। हादसे में 12 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर से गाजियाबाद जा रही थी मालगाड़ी। Captain, can I get your bat, please?